शनि कुंडली के जिस भाव में बैठेंगे समस्या का समाधान भी वहीं छुपा हुआ होता है। इस पर बात करेंगे। आपकी कुंडली में बैठे हुए शनि आपको किस प्रकार मालामाल कर सकते हैं, या फिर आपकी कुंडली के शनि क्या आपको मालामाल करेंगे या फिर गरीबी बनी रहने देंगे, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा कुंडली के प्रत्येक भाव में शनि के विस्तृत प्रभावों पर चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, कुंडली के प्रत्येक भाव में चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे कि शनि किस प्रकार से अवसर देते हैं। देखिए, सूर्य ग्रह की यदि हम बात करें, सूर्य ग्रह आपको अधिकार देता है, गुरु ग्रह आपको ज्ञान देते हैं, शुक्र ग्रह आपको सुख देते हैं, लेकिन शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता है मित्रों, शनि ग्रह आपको योग्यता देते हैं। यदि योग्यता ही नहीं बनी तो जो चीज़ भी आप प्राप्त करेंगे वो लंबे समय तक नहीं टिक पाती है। इसलिए शनि जहाँ पर होते हैं समस्या वहाँ हमें लगती है, लेकिन वास्तव में समाधान वहीं छुपा हुआ होता है। किस प्रकार से छुपा हुआ होता है, आइए बात करते हैं। देखिए, दसम भाव में जैसे शनि बैठेगा तो आप देखेंगे कि करियर की शुरुआत धीरे धीरे होगी, लेकिन जीवन में बाद में फिर स्थायी प्रतिष्ठा आपको मिलने लग जाती है। सप्तम भाव में शनि जैसे बैठते हैं, हालांकि अभी हम प्रत्येक भाव में बात करेंगे, शनि जिस प्रकार सप्तम भाव में बैठकर विवाह में देरी करवाते हैं, लेकिन बाद में आपको ये जिम्मेदार जीवन साथी देते हैं। चतुर्थ भाव के शनि की बात करें तो प्रारंभिक समय में मित्रों गृहस्थ सुख में कमी होती है, परंतु आगे चलकर जातक का स्वयं का बड़ा मकान भी होता है और बड़ी संपत्ति भी अर्जित कर लेता है। जिस क्षेत्र में शनि ग्रह आपको तकलीफ देंगे यानी कठिनाई देते हैं, उसी क्षेत्र में आगे जाकर आपको बड़ी सफलता भी देते हैं। इस पर अभी हम प्रत्येक भाव पर बात करने वाले हैं। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि शनि ग्रह आपको या किसी भी व्यक्ति को कंगाल कब करते हैं, ये हमें थोड़ा समझना जरूरी है ताकि हम इसके प्रभावों को जान सकें। देखिए, शनि ग्रह जातक को कंगाल तब करते हैं कि जब जातक आलसी बना रहे, शॉर्टकट अपनाए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अगर कोई व्यक्ति भागता है तो इसका मतलब है कि शनि ग्रह अब आपको अच्छा फल यहाँ पर नहीं करेंगे। अनुचित लाभ उठाए या अपने समय का कोई दुरुपयोग करे तो उसके कारण क्या रहता है, शनि धीरे धीरे धन मान पद प्रतिष्ठा धीरे धीरे छीन लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपके शनि कितने पॉजिटिव हैं, इसे कैसे जानेंगे। देखिए, आपकी कुंडली में शनि ग्रह यदि मकर राशि के होकर, कुंभ राशि के होकर जिसमें वो स्वागृही होते हैं, या फिर अपनी उच्च राशि जैसे कि तुला के होकर यदि बैठे हुए हों और उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो इसका मतलब है कि शनि ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा फल करेंगे। विशेष रूप से मकर लग्न, कुंभ लग्न, तुला लग्न, वृषभ लग्न, मिथुन लग्न और कन्या लग्न, इन लग्नों में शनि ग्रह योग कारक होते हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हीं राशियों में ये अच्छा फल भी करते हैं, लेकिन किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा वरदान क्या है मित्रों? शनि ग्रह, हम सोचते हैं कि शनि हमें धन देंगे। देखिए, शनि ग्रह का सबसे बड़ा वरदान ये होता है, शनि ग्रह धैर्य देते हैं, नेतृत्व क्षमता देते हैं और संकटों को सहने की क्षमता दे देते हैं ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि शनि ग्रह का अच्छा लाभ यदि लेना है तो परिश्रमी बने रहिए। परिश्रम वर्ग, जो लोग श्रमिक वर्ग हैं, उनका सम्मान करिए और समय का दुरुपयोग मत करिए, समय का सदुपयोग करिए। शनि धीरे धीरे देते हैं तो ये चाहते हैं कि जातक मतलब अपने कार्यों में कम से कम निरंतर लगा रहे, यानी कार्यों को धैर्यपूर्वक करता रहे। तो निश्चित रूप से शनि ग्रह जातक को जीवन में बड़ी सफलता देते हैं। जिस भाव में शनि ग्रह बैठते हैं उस भाव की परीक्षा लेते हैं पहले और बाद में फिर उसी भाव का स्वामी बना देते हैं। यानी सबसे पहले कमी उत्पन्न करेंगे, जिस भाव में ये बैठेंगे उसमें फिर संघर्ष देंगे और उसी से आपको सीख मिलेगी और फिर स्थायी सफलता दे देते हैं। अब यहाँ पर जो जातक जितना अधिक सफलता संघर्ष करेगा उतना ज़्यादा सीखेगा और उतनी बड़ी सफलता उसे मिल पाएगी। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं, यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही शनि ग्रह मित्रों बैठ जाए। देखिए, लग्न भाव में यदि शनि ग्रह बैठेंगे तो आप देखिए कि उनके जीवन में बचपन से जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, जीवन जल्दी जल्दी परिपक्व बन जाता है, यानी समय से पहले ही ऐसे जातक या जातिका अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीख जाते हैं। सफलता देरी से मिलती है मित्रों। सच्चाई है कि जिस भाव में शनि ग्रह बैठेंगे दिक्कत वहाँ रहती ही रहती है, कड़वा सच, चाहे किसी भी राशि के अंदर शनि ग्रह बैठे हुए हों। जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित दिक्कतें आती ही आती हैं, यानी शनि जिस भाव में दिक्कत उस भाव में, ये पक्का है। लेकिन हाँ, सफलता भी मिलेगी। मजबूत पक्ष ये है इसका कि कठिन परिस्थितियों में आप धैर्य नहीं खोएंगे। ठीक है, समाज में सम्मान मिलेगा आपको, लेकिन देरी से मिलेगा अवश्य। नेगेटिव पहलू क्या रहता है, कभी कभी क्या रहता है कि संघर्ष के बाद जातक या जातिका परेशान हो जाते हैं और कई बार उनमें आत्मविश्वास की कमी झलकने लगती है। ठीक है, अकेलापन जैसा अनुभव करने लगते हैं। कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं, चिंता अधिक बनी रहना। ठीक है, तो शनि संदेश क्या देना चाह रहे हैं? शनि बताना चाह रहे हैं मित्रों कि पहले स्वयं को जीतिए। ठीक है, फिर संसार अपने आप जीत जाएंगे। कहने का तात्पर्य अपने लोगों को आप सबसे पहले अपने आप पर नियंत्रण करना सीखें, अपने आप को जीतें, अपने मनोभावों को जीतें।
इसके बाद जो है आप समाज से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उन पर विजय प्राप्त कर जाएंगे। लग्न का बैठा हुआ शनि यही बताता है कि आपको अपने मनोभावों पर नियंत्रण रखना सीखना है। मित्रों, शनि ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाएं, देखिए कुंडली के दूसरे भाव में शनि ग्रह आर्थिक संघर्ष देते हैं। प्रारंभ काल में यदि देखा जाए तो आर्थिक संघर्ष देखने को मिलता है, क्योंकि शनि जहां बैठेंगे वहां प्रारंभिक में दिक्कत जरूर देते हैं, तो आर्थिक संकट बना रहना। धन धीरे धीरे बढ़ता है। और वाणी की यदि हम बात करें मित्रों, तो वाणी में गंभीरता होती है। सकारात्मक पहलू क्या है, दूसरे भाव में शनि महाराज जब बैठेंगे तो आपके पास धीरे धीरे विशाल संपत्ति हो जाएगी। यानी धन के मामले की यदि हम बात करें तो प्रारंभ में आर्थिक संकट भले ही हो, लेकिन आपको दूसरे भाव से संबंधित चीज़ों में ये परिपक्व कर देंगे और बाद में जाकर आपके पास बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित हो जाती है। ठीक है, बचत करने की अद्भुत क्षमता देंगे। देखिए धन भाव में बैठे हुए हैं तो शनि यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि भाई धीरे धीरे आप धन एकत्रित करने का प्रयास अवश्य करिए। पारिवारिक मान पद प्रतिष्ठा दिन पर दिन बढ़ती जाएगी फिर आपकी, और दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा आपको जीवन काल में प्राप्त होगी। नकारात्मक पक्ष ये है मित्रों की वाणी की कटुता से बचना है। परिवार से दूरी कई बार हो जाती है, धन आने में विलंब होता है, तो घबराइए मत। दूसरे भाव में बैठे हुए शनि आपको संदेश देते हैं कि धन आपको कमाना है, लेकिन सफ़ेद धन कमाना है। कहने का तात्पर्य परिश्रम का धन कमाना है, किसी का दिया हुआ धन या फिर कोई ऐसा धन जो कि जिसमें आपकी मेहनत ना हो, उससे आपको बचना चाहिए। धन बचाना आपकी बुद्धिमानी होना चाहिए, यही संदेश आपको शनि ग्रह यहाँ पर बताना है। यानी धन बचाने की आदत को डालिए तो आप पाएंगे कि जीवन में आपको धीरे धीरे फिर बड़ा धन भी आपके पास एकत्र हो जाएगा। शनि मित्रों यदि कुंडली के तृतीय भाव में आकर यदि बैठ जाएं, देखिए तृतीय भाव आप सभी जानते हैं, तीसरा भाव आपका साहसों का भाव है। यहाँ पर शनि ग्रह बैठेंगे तो अत्यंत प्रभावशाली स्थिति मित्रों मानी जाएगी। कहना ही क्या, यानी तीसरे भाव में बैठा हुआ शनि आपको जीवन में आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार सिद्ध होंगे। असाधारण साहस होगा, क्योंकि तृतीय भाव की यदि हम बात करें तो ये काल पुरुष की कुंडली में आप जानते हैं कि मिथुन राशि आती है यहाँ पर, और बुध की स्थिति यदि कुंडली में मजबूत है तो निश्चित रूप से असाधारण साहस होगा। अनुशासित होकर यदि आप श्रम करेंगे, परिश्रम करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन में बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी। लेखन, प्रशासनिक क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। स्वयं के प्रयासों से बड़ी तरक्की जीवन काल में आप प्राप्त कर लेंगे। नकारात्मक पक्ष ये रहता है कई बार कि भाई बहनों के साथ दूरी होना, सफलता मिलने में मित्रों कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, शनि यहाँ पर क्या कहते हैं, शनि आपसे बोलते हैं कि यहाँ पर भाग्य नहीं, यह आपको जो चीज़ें मिलेंगी वो भाग्य से उतनी नहीं मिलेंगी जितनी आपको पुरुषार्थ मिलेंगी, क्योंकि पुरुषार्थ के भाव में ही अब शनि महाराज यहाँ पर बैठ गए हैं। शनि यहाँ थोड़ी दिक्कत वहाँ, यानी यहाँ पर शनि ग्रह यदि बैठेंगे तो भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति होना, या फिर कह सकते हैं कि कार्यों में लापरवाही बरतना, इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। भाई बहनों के प्रति नम्रता का व्यवहार रखें और साथ साथ अपने प्रयासों को सार्थक दिशा में करें। शनि मित्रों यदि कुंडली के चौथे भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए चौथे भाव की यदि हम बात करें तो चौथा भाव मित्रों आपके घर का सुकून है। यहाँ पर यदि बैठेंगे शनि ग्रह तो निश्चित रूप से ग्रस्त सुख में थोड़ा सा कमी देखने को मिलती है। घर के सुख में, ग्रह सुख में, माफ़ी चाहूँगा, ग्रह सुख में नहीं, घर के सुख में आपको, ग्रह सुख में आपको थोड़ा कमी देखने को मिल सकती है प्रारंभिक समय में। विशेष रूप से माता से दूरी होना, या जिम्मेदारी, घर से संबंधित जिम्मेदारियाँ आना, या फिर घर भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने में देरी होना, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। लेकिन बाद में यही शनि ग्रह चौथे भाव में बैठकर आपको बड़ी संपत्ति का मालिक बनाते हैं। स्थायी घर आपके पास होगा, रियल एस्टेट इत्यादि क्षेत्र में आपको सफलता यहाँ पर प्राय मिल जाया करती है। नकारात्मक पक्ष की बात करें तो कई बार मानसिक रूप से चिंतित रहना, घरेलू जिम्मेदारियों को बहुत ज़्यादा का अनुभव कर सकता है। शनि मित्रों जब चौथे भाव में बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से छठे भाव को देखेंगे, 10वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे, और सप्तम दृष्टि से दसम भाव को, और दसम दृष्टि से लग्न भाव को देखेंगे। तो नौकरी या कार्य इत्यादि के क्षेत्र में थोड़ा विलंब हो सकता है, चीज़ें थोड़ा आपको देरी से मिलेंगी, ये मानकर आपको चलना चाहिए। शनि मित्रों यदि कुंडली के पंचम भाव में आकर बैठ जाएँ, देखिए फिफ्थ हाउस की यदि हम बात करें तो पाँचवा भाव शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है। यहाँ पर यदि शनि ग्रह बैठेंगे तो प्रारंभिक शिक्षा में रुकावट होना, प्रेम संबंध इत्यादि में विलंब की स्थिति देखने को मिल सकती है, संतान प्राप्ति में देरी होना, इस प्रकार की चीज़ें रह सकती हैं। सबसे अच्छा फ़ायदा इसका ये है कि आपकी विश्लेषण क्षमता अच्छी होगी, गहरी बुद्धि विवेक होगा। निवेश के कार्यों में आपको थोड़ा सा सतर्कता बरतनी चाहिए, और आप गंभीर चिंतक होंगे, यानी चिंतन की दृष्टि से पंचम भाव में बैठे हुए शनि अच्छा रिजल्ट करते हैं। ध्यान इस बात पर देना चाहिए कि विवाह थोड़ा विलंब हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि अब यहाँ पर सप्तम भाव पर है। तीसरी दृष्टि लाभ भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे, यानी लाभ भाव धन भाव को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ भी देंगे और धन बचाने में आपके लिए सहयोगी भी होंगे। नकारात्मक चीज़ क्या है? नकारात्मक चीज़ ये है कि भावनात्मक अभिव्यक्ति कम रहेगी आपके, यानी भावनाओं की अभिव्यक्ति थोड़ा कम आप कर पाएंगे, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं।
शनि मित्रों यदि कुंडली के छठे भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए छठे भाव में शनि ग्रह अच्छा फल सामान्यता करते हैं मित्रों। छठे भाव में शत्रुओं पर सफलता देंगे, विजय देंगे। ये प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता, कानूनी क्षेत्रों में, सरकारी क्षेत्रों में, वकील, जज इत्यादि यदि आप इस क्षेत्र से संबंध रखते हैं तो लाभकारी स्थिति मित्रों। ये पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में उन्नति यहाँ पर शनि ग्रह बैठते हैं, बशर्ते कि कुंभ राशि, मकर राशि, तुला राशि या कम से कम मित्र राशियों के हो, और अगर मित्र राशियों के हैं तो उनके स्वामी ग्रह की स्थिति कुंडली में मौजूद होना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारणवश मान लो नेगेटिव प्रभाव थोड़ा देखने को मिले तो लंबे समय तक काम करने का दबाव बना रह सकता है, ये चीज़ें रहती हैं। और पुरानी बीमारी कई बार परेशान करती हैं, तो बीमारियों को कई बार आपको अनदेखा नहीं करना चाहिए। शनि की दृष्टि, तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर और सातवीं दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी। इसके अलावा 10वीं दृष्टि कुंडली के तृतीय भाव पर मित्रों जाती है। तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर देखिए आपको आलस्य से बचना चाहिए, कार्यों में लापरवाही इत्यादि से बचना चाहिए, किसी भी प्रकार की बीमारी इत्यादि को अनदेखा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा शनि ग्रह मित्रों कुंडली के सप्तम भाव में यदि आकर बैठ जाएं, देखिए सातवें भाव की यदि हम बात करें तो सातवां भाव आप जानते हैं कि ये विवाह का भाव है, साझेदारी का भाव है। सप्तम भाव में बैठे हुए शनि विवाह में विलंब करवाते हैं, ठीक है, परीक्षाओं, इसके अलावा संबंधों की परीक्षा लेते हैं, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य। लेकिन हाँ, परिपक्व जीवन साथी देते हैं, और कहने का तात्पर्य एक मैच्योर जीवन साथी आपको देंगे। विवाह स्थायी होगा यदि तुला के और कुंभ राशि के होकर बैठे हुए हों, किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो, जिम्मेदार जीवन साथी देते हैं। लेकिन हाँ, क्योंकि शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ खटपट जरूर देते हैं, तो वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा तनाव रह सकता है यदि नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले। अब नेगेटिव प्रभाव कब देखने को मिल सकता है, जब कुंडली में योग कारक ना हो या फिर नीच राशि के होकर बैठे हुए हों और शुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, साथ साथ शुक्र या फिर सप्तमेश की स्थिति कुंडली के अंदर खराब हो तब, ठीक है। सकारात्मक पहलू इसका यही है कि जिम्मेदार जीवन साथ देगा, व्यापार इत्यादि में दीर्घकालिक सफलता देते हैं, स्थायी विवाह भी देता है। नकारात्मक मैंने बात की कि वैचारिक संबंधों में मतभेद उत्पन्न करता है, संबंधों में कई बार औपचारिकता रह जाती है। कहने का तात्पर्य है कि संबंध रहते हैं लेकिन थोड़ा सा उसमें तालमेल की कमी देखने को मिलती है। शनि मित्रों कुंडली के यदि 8वें भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए 8th हाउस की यदि हम बात करें तो 8वें घर की बात करें तो ये शोध का भाव है मित्रों, ट्रांसफॉर्मेशन का भाव है। इसके अलावा आयु का भाव, मृत्यु का भाव भी यही है, लेकिन शनि का अष्टम भाव में बैठना आयु की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। तो आपको शोधात्मक क्षेत्रों में सफलता देंगे, ज्योतिष, तंत्र मंत्र इत्यादि में सफलता मिलेगी, ठीक है। बीमा इत्यादि से जुड़े कार्यों से लाभ होगा आपको। इसके अलावा पितृ संपत्ति इत्यादि में भी आपको लाभ देते हैं यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हों, तो अनुसंधानात्मक कार्यों में सफलता देंगे, कठिन परिस्थितियों से निकलने की विशेष क्षमता आपको प्रदान करते हैं। ध्यान रखिए, कोई भी ग्रह यदि 8वें भाव में बैठता है मित्रों तो परिवर्तन जरूर करवाता है दशांतर दशा के दौरान, तो इससे घबराइएगा मत। नकारात्मक पहलू क्या है इसका, नकारात्मक पहलू ये है कि कई बार मानसिक दबाव रहता है और अचानक से जीवन काल में परिवर्तन करना पड़ता है या हो जाता है जिसकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होती है। शनि जब अष्टम भाव में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से दसम को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से कुंडली के दूसरे भाव को देखेंगे, इसके अलावा 10वीं दृष्टि से कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे। तो इसका मतलब क्या, परिवार कुटुंब के साथ मतभेद होना, संतान के साथ मतभेद होना, इस प्रकार की स्थिति देखने को मिल सकती है, या पिता के साथ मतभेद होना स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन अब यदि जिन भावों पर शनि ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं, जैसे दसम पर डाल रहे हैं, तो यदि दसम भाव का स्वामी मजबूत हो, सूर्य मजबूत हो, तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती। इसके अलावा कुंडली के जैसे दूसरे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो दूसरे भाव का स्वामी ग्रह या गुरु ग्रह कुंडली में मजबूत हो तो ज़्यादा दिक्कत फिर नहीं होती। उसी प्रकार से पंचम भाव पंचमेश मजबूत हो या पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव जा रहा है, सूर्य की स्थिति कुंडली के अंदर बलवान है, तो फिर इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती, यानी कि इसमें ज़्यादा कोई मतभेद वगैरह नहीं होते। और मतभेद तब ज़्यादा होते हैं कि जब जिस पर शनि दृष्टि डाले उसका स्वामी ग्रह कमजोर पड़ जाए। शनि मित्रों कुंडली के 9वें भाव में यदि आकर बैठते हैं, देखिए 9th हाउस की बात करें तो ये धर्म का भाव है। यहाँ पर यदि शनि महाराज बैठेंगे तो भाग्य में विलंब करवाते हैं, गुरु मिलने इत्यादि में देरी होती है, शिक्षा इत्यादि में थोड़ा विलंब रह सकता है, लेकिन कर्म से भाग्य का निर्माण करने में स्वतः सक्षम होंगे। न्यायप्रिय आपको बनाएंगे, बड़े पद प्रतिष्ठा के योग बनाएंगे, या कह सकते हैं कि आध्यात्मिक परिपक्वता आपको जीवन काल के अंतर्गत देंगे। शनि नवम में बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे और सातवीं दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे। इसके अलावा 10वीं दृष्टि से कुंडली के छठे भाव को देखेंगे, तो किए गए प्रयासों का लाभ आपको मिल पाएगा, नौकरी इत्यादि में आपको सफलता मिल पाएगी। शनि की दृष्टि यदि मित्रवत रही तो लाभ मिलेगा, शनि की दृष्टि यदि शत्रुवत रही तो ऐसी स्थिति में फिर आपको जिन भाव पर ये दृष्टि डाल रहे हैं उन भाव से संबंधित शुभ कार्यों में मिलने में थोड़ा विलंब होगा। शनि मित्रों यदि कुंडली के 10th भाव में आकर बैठ जाएं, देखिए 10th हाउस की बात करें तो ये कर्म भाव है। यहाँ पर यदि शनि महाराज बैठेंगे तो शनि का सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से एक माना जाएगा। उद्योगपति भी बनाते हैं मित्रों, यदि लग्नेश मजबूत हो और दशमेश की स्थिति कुंडली में बलवान हो और बलवान शनि कुंडली के 10th भाव में यदि बैठे हुए हैं, कम से कम मित्र या स्वराशि के होकर, तो औद्योगिक क्षेत्र में सफलता देते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में सफलता देते हैं, समाज में मान पद प्रतिष्ठा अच्छी रहती है और लंबे समय तक आपको सही सफलता भी मिलेगी और दशकों तक आपकी कह सकते हैं आपका कार्य जो है याद रखा जाएगा। नेगेटिव पहलू की बात करें तो काम का थोड़ा सा दबाव यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। प्रारंभिक रूप से संघर्ष देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि दिक्कत देते ही देते हैं जहाँ पर शनि ग्रह बैठते हैं, और उस भाव से जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित रिश्ते नाते में भी थोड़ा सा वैचारिक मतभेद कई बार बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि शनि
दशम में बैठकर कई बार आपको संघर्ष के बाद बड़ी सफलता देते हैं। शनि मित्रों यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठे, देखिए एकादश भाव माने आय का भाव, यहाँ पर शनि ग्रह बैठेंगे तो धीरे धीरे आपको सफलता अवश्य देंगे। इसके अलावा दीर्घकालिक लाभ देखने को मिलेगा। जीवन काल में आय के अनेक स्रोत आप बना सकते हैं। लेकिन एक कड़वा सत्य है कि लग्न को देखने के कारण थोड़ा सा प्रगति स्लो रहेगी, तो घबराइएगा मत। इच्छाएं देरी से पूरी जरूर होंगी, लेकिन पूरी होती अवश्य यदि जातक प्रयासरत रहे। ठीक है, मित्र कम होंगे, लेकिन जो भी मित्र होंगे वो आपके विश्वसनीय होते हैं। शनि तीसरी दृष्टि से लग्न को, सप्तम दृष्टि से पंचम को, इसके अलावा दसम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको स्वास्थ्य इत्यादि का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और इसके अलावा संतान के साथ अपने वैचारिक मतभेद यदि हों तो उन्हें दूर करें। और इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव पर क्योंकि शनि की अब 10वीं दृष्टि जा रही है, तो पितृ संपत्ति इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए आपको। शनि मित्रों कुंडली के यदि 12वें घर में आकर बैठ जाएं, देखिए 12th हाउस में यदि शनि ग्रह बैठेंगे तो विदेश और एकांत से जुड़े कार्यों में सफलता देंगे। ठीक है, आपको गहरे अनुभव प्राप्त होंगे, खर्चों पर नियंत्रण करना आप सीख जाएंगे। 12वें भाव में शनि यदि स्वगृही मित्रगृही उच्च राशि के हों तो आप बड़ी संपदा एकत्र कर पाएंगे। इसके अलावा सकारात्मक दृष्टिकोण की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आपको आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से लाभ देंगे, विदेश में सफलता देंगे, शोधात्मक कार्यों में लाभ देंगे, सेवा कार्यों में लाभ देंगे। इसके अलावा आपके जीवन में एक आंतरिक बल होगा। कहने का तात्पर्य है कि आप किसी भी समस्या का समाधान एकांत में निकाल पाने में सक्षम होंगे। लेकिन नेगेटिव पहलू की यदि हम बात करें तो कुछ नेगेटिव पहलू भी होता है इसका। देखिए नेगेटिव ये होता है कि 12वें भाव में यदि शनि ग्रह बैठे हुए हैं तो अकेलेपन का अनुभव आपको हो सकता है। ठीक है, लंबे समय तक चलने वाले खर्च आपको करने पड़ सकते हैं। ठीक है, आप यानी खर्च कई बार नियंत्रण में नहीं आता यदि नेगेटिव प्रभाव देखने को मिले। अब ऐसी स्थिति देखने को यदि मिल रही है तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य पंडित जी से सलाह लें और उनके बताए उपाय करें। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। मित्रों ध्यान रखें, जिस भाव में शनि ग्रह बैठते हैं उस भाव का सुख तुरंत नहीं मिलता, बल्कि सबसे पहले उस भाव के योग्य आपको शनि ग्रह बनाएंगे। इसके बाद उस भाव से संबंधित बड़ी उपलब्धि जीवन काल में देते हैं।